हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एडमिशन टेस्ट 2024 टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पे। तो मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला कि ऐसा एक प्लेलिस्ट बनाओ, तो मैं पूरा एक वीडियो पे टीचिंग एप्टीट्यूड का जैसे 2024 का पूरा 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बने रहना आप लोग। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2025 के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर लो रूबेल सर एकेडमी, ओनली 300 रुपीज़ मंथली फीस पे करके। तो पे कैसे करना होगा? थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लो। इससे मतलब आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन करोगे उतना मतलब आपका कॉन्सेप्ट और भी ग्रोथ होगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली आप लोग मुझे पूछ सकते हो और क्लास पे भी पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। यह सेक्शन है मार्क्स 20। तो पहला जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइल ओरिएंटिंग न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट इन द स्कूल टीचर शुड। तो कोई भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट स्कूल पे हो तो टीचर को क्या करना चाहिए? अवॉइड टॉकिंग अबाउट स्कूल एक्सपेक्टेशन, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ क्लासमेट टू फेमिलराइज हिम और हर विद द स्कूल, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सर्विस जो क्लासमेट के थ्रू फेमिलराइज कराना स्कूल के बारे में, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द फुल फॉर्म ऑफ द ITEP। तो ऑप्शन आर इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, या इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम, या इंटीग्रेटेड टीचर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, या इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ स्टूडेंट इज रूड टू यू which स्ट्रेटेजी वुड यू अडॉप्ट एज ए टीचर। अगर मान लो कोई स्टूडेंट आपको मतलब कैसे ऐसे टीचर आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, तो क्या करोगे? तो ऑप्शन सार देखो, आर्ग्यू विद द स्टूडेंट, या एक्सप्रेस शॉक एट सच बिहेवियर। तो स्टूडेंट के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, ये शॉक तो नहीं कर सकते, ठीक है। पनिश द स्टूडेंट, तो पनिश भी नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन डी, रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम रूल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the characteristic of a person with the scientific attitude। तो साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब कह सकते हैं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन है एडवेंचर, ब्रेविटी, शार्प मेमोरी, या ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा, देखो, ऑप्शन डी यानी ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा देखो, इस पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, उसके बाद 9 10 देखेंगे। एज ए टीचर यू कैन रिजॉल्व योर डिफरेंस विथ योर कोलीग बाई। तो कैसे आप एज ए टीचर अपना जो रिजॉल्व कह सकते हैं डिफरेंस, वो अपने कोलीग के साथ मिटा सकते हैं? कैसे? देखो, ऑप्शन सा देखो, कंप्लेनिंग टू द हेड टीचर या प्रिंसिपल, तो ये नहीं है। रिजॉल्विंग थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन, ये सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू रॉन्ग आंसर गिवन बाई ए स्टूडेंट। कैसे मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट मतलब कैसे रॉन्ग आंसर देते, तो उसका मतलब बेस्ट वे टू रिएक्ट कैसे करोगे एज ए टीचर? देखो, टू स्कॉल्ड हिम और फॉर नॉट हैविंग लर्न द लेसन, तो ऐसे नहीं कर सकते। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, या इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास द नेक्स्ट क्वेश्चन, या ऑप्शन डी, एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन। तो क्लासरूम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? इफ द टीचर इज अपीलिंग टू द स्टूडेंट, या असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तभी मतलब कैसे थे क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज नॉट ए अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन सर असाइनमेंट, क्विज, टर्म टेस्ट, या ओरल टेस्ट। तो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी टर्म टेस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। तो ऑप्शन आर आर्गूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, कंट्रोवर्सीज, या आइडियाज़। तो इसका सही आंसर होगा, देखो, ऑप्शन डी यानी आइडियाज़। तो इस पर मतलब कह सकते हैं बी और डी पे लोगों का मतलब रहेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो है ऑप्शन डी यानी आइडियाज़। क्वेश्चन नंबर 10, इस पे आते हैं हम लोग। द बेस्ट अप्रोच टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल बाई। तो कैसे मतलब बच्चों को ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझाओगे? तो देखो, प्रेजेंटिंग ए कलरफुल पिक्चर ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये नहीं होगा। प्रेजेंटिंग पिक्चर ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन
देखो सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रेजेंटिंग पिक्चर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ वेरियस साइजेस, तो ये सबसे बेस्ट है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचर इज, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल टीचर का क्या है? मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, या कवरिंग द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड इन द सब्जेक्ट, या कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स वाइल टीचिंग, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट को कैसे अंडरस्टैंड या कैसे तो उनको समझाओगे जो मतलब टीचर बोलते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टीचिंग का। क्वेश्चन नंबर 12, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन द फ्यूचर विल बी, तो टेक्नोलॉजी अभी बहुत डेवलप हो रहा है, तो टीचर का रोल फ्यूचर पे क्या होगा, या अभी भी मतलब कैसे बहुत डेवलप हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, टू गाइड द स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए टीचर ऑफ द क्लास 3 फाइंड सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन एक्सप्लेन ओरली, तो कोई भी एक टीचर मतलब कैसे थे क्लास 3 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे, तो वो देख रहे हैं कि स्टूडेंट जब ओरली टीचर बोलते हैं तो उनको अच्छे से समझ आता है जो कॉन्सेप्ट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑडिटोरी, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए गुड टीचर इज़ द वन, तो गुड टीचर कौन है? गिव स्टूडेंट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, या गिव स्टूडेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन, या एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, या ऑप्शन डी गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर होगा बॉय ऑप्शन ए, यानी गिव स्टूडेंट्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, तो उनको सीखने का एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो आप लोग, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या पर्पस हो सकता है? टू एसेस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, या टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग, या ऑप्शन सी टू इवेलुएट द टीचिंग मेथड्स, या ऑप्शन डी टू असाइन ग्रेड्स एंड रैंक्स ऑफ द स्टूडेंट, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी भी हो सकता है इस पर, देखो टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग, तो इससे क्या होता है फीडबैक मिलता है इम्प्रूविंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, या इससे ऐसा भी हो सकता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग, तो कौन सा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है टीचिंग का, तो इसका जो देखो ऑप्शन ए नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट, या रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, या क्वालिटी टीचिंग टेक्निक्स एंड एड यूज्ड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इफेक्टिव टीचर इज वन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द क्लास, ये नहीं है, हु कैन डिलीवर मोर इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड टाइम, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हु इंस्पायर स्टूडेंट हाउ टू लर्न, जो इंस्पायर करता है स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर बिकमिंग ए गुड टीचर, तो गुड टीचर बनने के लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सा है? जेन्युइन इंटरेस्ट इन द टीचिंग, या एबिलिटी टू कंट्रोल स्टूडेंट, या एबिलिटी ऑफ गुड एक्सप्रेशन, या नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, तो इसका सही आंसर होगा देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर बिकमिंग गुड टीचर ये होगा नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर इज, तो टीचर के सामने कौन सा मतलब कह सकते हैं चैलेंजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग रहता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एन्जॉयबल, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एप्टीट्यूड रिवील वन प्रस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेस इन हैंडलिंग डिफिकल्ट टास्क, या जनरल स्टडीज, पर्टिकुलर प्रोफेशन, या सोशल इफेक्टिवनेस, तो इसका सही आंसर होगा देखो ऑप्शन ये, यानी हैंडलिंग डिफिकल्ट टास्क। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसका मैं प्लेलिस्ट बना लूँगा टीचिंग एप्टीट्यूड का 2024 से लेके। सो थैंक यू सो मच, और ज्वाइन कर लो ऑनलाइन क्लास, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आप सबको।